Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सर आवाज बहुत धीमी है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला गुड आफ्टरनून। ओके सर, अब ठीक है सर। अच्छा ठीक है। जस्ट थोड़ा सा लाइव कर लूं। हम्म आज से आपका N+ people be first year 18 so तो हमने अभी तक जो है वो हार्डवेयर को समझा। हार्डवेयर समझ करके अब कंप्यूटर हमारा क्या हो गया, लाइव हो गया। हम्म हेलो। हम्म अब कंप्यूटर हमारा लाइव। अब बात आती है कि इस कंप्यूटर को कैसे यूटिलाइज करें। तो यूटिलाइज करने का एक तरीका तो आप लोग अभी तक कर रहे हैं कि भाई आपके पास कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर पे डिफरेंट डिफरेंट टास्क करते हैं। ठीक है। जी सर। अब ये डिफरेंट टास्क किस तरीके के, लाइक आपको कोई नोट्स बनानी है, कोई प्रोजेक्ट करना है ना, या प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम बनाने हैं।
डिफरेंट तरीके के एप्लीकेशंस यूज करते हैं और इंटरनेट एक्सेस करते हैं, और इंटरटेनमेंट के लिए सॉन्ग्स एंड मूवीज, इसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं अभी आप मशीन को, यस सर। है ना। अब इस मशीन का यूटिलाइजेशन और बढ़ाने की सोचें तो फिर बात आती है कि इस मशीन को एक नेटवर्क के अंदर लाना। जैसा आप जब जॉब करेंगी तो होगा कि आपकी मशीन किसी नेटवर्क का हिस्सा होगी। एक ऑफिस में जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो कनेक्टेड होगा, और तब उस ऑफिस के डिफरेंट रिसोर्सेज को आप यूज करेंगे थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी कि भाई ये मशीन किसी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बनेगी, नेटवर्क क्या होता है, कैसे दो मशीन या दो से ज्यादा मशीनें आपस में कनेक्ट होती हैं, कैसे एक इंटरनेट सर्विस जो है वो मल्टीपल मशीनों पे एक साथ चलती है। ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक पहले यूज हुई और अब क्या टेक्निक यूज हो रही है जिसके हेल्प से मशीनें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ठीक है। तो इस तरह के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझेंगे। अब इस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हमारा कंप्यूटर ही नहीं होगा, इसके साथ साथ डिफरेंट केबल्स भी होंगे, डिफरेंट तरीके की मीडिया, वायर्ड मीडिया में अलग अलग तरीके के वायर तार, एंड वायरलेस मीडिया में फिर क्या होता है, वायरलेस मीडिया उसमें भी कुछ डिवाइसेस लगते हैं, वो क्या होते हैं। आपके मशीन का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, एक मशीन दूसरे मशीन को नेटवर्क में कैसे पहचानता है। आपने टोपोलॉजी पढ़ा है पहले। यस सर। यस। तो आपने टोपोलॉजी पढ़ा, तो उस टोपोलॉजी में अभी जो रिसेंट में टोपोलॉजी यूज होती है, मतलब अभी के सारे नेटवर्क्स जिस पे बेस्ड होते हैं, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है। क्या बोले सर, फिर से रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं कि अभी जो टोपोलॉजी हमारे नेटवर्क में यूज होती है वो कौन सी टोपोलॉजी है। हाइब्रिड टोपोलॉजी सर। हाइब्रिड टोपोलॉजी। यस सर। सीरियल नंबर 10 आप कुछ बोलना चाहेंगे विशाल। सर डाटा लिंक। नहीं, दैट इज अ लेयर, वो तो अच्छा लेयर है लेयर। ना, डेटा लिंक लेयर ओएसआई रेफरेंस मॉडल का सेकंड लेयर, है ना। तो तरन्नुम समरिन, हाँ समरिन तरन्नुम ने आंसर किया हाइब्रिड। हाँ करेक्ट है, हाइब्रिड यूज होती है। लेकिन हाइब्रिड में कौन कौन सा, हाइब्रिड का मतलब तो हो गया कि दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का मिक्सचर, सर स्टार कॉम्बिनेशन। टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी सर। नहीं बच्चे, ये तो अब एक लाइन से सारे टोपोलॉजी बोल दो, सर का काम है, सर डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी नहीं टोपोलॉजी सर, यूज होती है। सर तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ना सर, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें नहीं सारे ऐस टोपोलॉजी। नहीं नहीं, सारे नहीं बोलते हैं बच्चे, जिसमें दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी हो तो वो दो भी हो सकते हैं। तो अभी जो आप मान लो कोई ऑफिस ही है जहाँ पे ढेर सारी डेस्कटॉप मशीनें लगी हैं, तो वो उन मशीनों को किस टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन राइज कर रहा हूँ। आप सारे लोगों से ये क्वेश्चन है। मेश टोपोलॉजी सर। अच्छा समरीन, आप थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। और कोई जन आंसर कर सकते हैं, अभी हम लोग कौन सी टोपोलॉजी पे काम करते हैं।
ट्री टोपोलॉजी। बिट्टू राज का आंसर आया ट्री टोपोलॉजी। और कोई जन? सर आज के डेट में हमारा मैक्सिमम काम जो है वो स्टार टोपोलॉजी पे या वायरलेस टोपोलॉजी पे बेस्ड होता है। यस सर। ठीक है। अब हम लोग कॉमनली जो है वो मैश या रिंग जैसी टोपोलॉजी नहीं यूज करते हैं। बस टोपोलॉजी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं यूज करते। अब हमारे हर जगह किसी भी ऑफिस में चले जाओ, या तो वहां पे वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो स्टार टोपोलॉजी, या वायरलेस कनेक्टेड है तो वायरलेस टोपोलॉजी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। तो इन टोपोलॉजीज को हम कैसे बनाते हैं, इन सब को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस है, टूल्स है, जिसके हेल्प से आप भी अपने घर पे भी अपने लैपटॉप पे इन सब को डिजाइन करके देख सकते हो। चलो ठीक है, इस तरीके की ऑफिस है, इतनी मशीनें लगानी है, कैसे अरेंज करें, कैसे लगाएं। वायर्ड बेस ठीक है, वायरलेस कैसे लगाएं। ठीक है। तो इन चीजों को समझना हमें। अब इसी में फिर आपको आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी। तो आइडेंटिफिकेशन, किसी भी नोड का आइडेंटिफिकेशन किससे होता है? किसी डिवाइस को हम किस चीज से पहचानते हैं? एड्रेस से सर। कौन सा एड्रेस बच्चे? मैक आईपी एड्रेस। एड्रेस। हाँ आईपी विशा। एड्रेस। आईपी एड्रेस, समरिन का आंसर है मैक एड्रेस। यस, ये दोनों एड्रेसेस है, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। हमें ये भी समझना है ये आईपी एड्रेस मैक एड्रेस क्या होता है। आपने पहले पढ़ा है आईपी के बारे में या मैक के बारे में? यस सर, थोड़ा थोड़ा बताए थे यस सर, यस सर। फंडामेंटल में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बताए थे। तो वहां पे एज ए इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा। यहाँ पे हम लोग कुछ और आगे पढ़ेंगे उसको, जिससे हम उसको यूज करके देख सकें कि कैसे यूज होगा ये, किस तरीके से एक नोड की आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है। यस सर। हाँ जी। आज क्लास में बच्चे कम है, 12 स्टूडेंट है। आई डोंट नो सर। हम्म। ओके। अब चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन कि अभी जो हम लोग नेक्स्ट पेपर में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इस N+ में वो पढ़ेंगे क्या। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको मॉडल्स भी पढ़ने हैं, OSI रेफरेंस मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। सर ओएसआई मॉडल पढ़ा है सर। हाँ राइट। तो उसी को हम लोग अब थोड़ा सा प्रोटोकॉल और सर्विसेज वाइज देखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक। अभी देखिए, मैं अपना नोट्स थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, जो N+ की नोट्स है।
फाइन। ये सर कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझना है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम किसी दो कंप्यूटर के कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, दो नोड कनेक्ट करने हैं, तो दो नोड हम क्यों कनेक्ट करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए, कि भैया एक नोड से डेटा जो है दूसरे नोड में ट्रांसफर हो या दूसरे से पहले नोड में, राइट? जी सर। तो जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है, तो वो डेटा का ट्रांसमिशन जो है उसका क्या तरीका होता है, यानी डेटा फ्लो क्या होता है? तो सबसे पहले तो यहां पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं कि connection of nodes is done for transmission of data, ठीक है, and this transmission depends upon flow of data. Fine. यही बात है। अब जो डेटा का फ्लो है, ये डेटा का फ्लो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये तीन मोड में हो सकता है। यस सर। ठीक है, तो यू ऑल नो इट वेल कि सिंप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। यस सर। तो समरीन प्लीज स्टॉप। और कोई जन बताएं, वैसे स्क्रीन पे भी कुछ दिख रहा है। कोई जन मुझे समझाएं। भाई इतने बच्चे हैं, सारे लोग क्यों साइलेंट हैं? सर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स बता सकते हैं, पर सिंपल डुप्लेक्स के बारे में उतना है ठीक है, पता कोई नहीं। बात नहीं बच्चे, आप जो बता सकते हैं वही बताइए। सर हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जब हम लोग सिंगल कोई सेंडर सेंड करता है तो उधर से लौट करके नहीं आता है, रिटर्न नहीं आता है, तो उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। अच्छा और जब हम लोग सिग्नल को सेंड करें दोबारा से रिटर्न भी आता है सिग्नल, तो उसको फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और समरिन अभी वेट करो। और कोई जन? भाई क्या हुआ? कृति, सूरज, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। खुशबू, यश, प्रशांत, अमन। या समरिन बोलिए। सर सिंप्लेक्स में सेंडर सर रिसीव सेंड कर सकता है डेटा और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर सकता है डेटा। गुड। और सर हाफ डुप्लेक्स में सर सेंडर और रिसीवर दोनों सेंड कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट वन एक टाइम पे, मतलब कि एट अ टाइम सर। और फुल एट अ टाइम एक ही टास्क कर सकता है, या तो यस सेंड कर सर, सकता है, रिसीव या कर फिर सकता रिसीव कर सकता है। और फुल डुप्लेक्स में सर दोनों सर रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, मतलब कि साइमल्टेनियसली सर, मतलब कि जैसे चाहे वैसे। है। हाँ, मतलब एट अ टाइम
ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट एंड रिसीव दोनों टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। सेंड और रिसीव दोनों कर सकता है। हाँ ठीक है। तो इस चीज को जिसको हम लोग समझते हैं कि हाँ भैया हमारे डेटा का फ्लो जो है वो इस तरीके से हो सकता है। जस्ट लेट मी, फाइन, मैंने थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर दिया जिससे सबको प्रॉपरली विजिबल हो। तो वही चीज यहां हमने लिखा है। हाँ वही इसके एग्जांपल में जैसे टीवी है, अ मेन फ्रेम कंप्यूटर टू मॉनिटर, जिसमें कि सिर्फ एक तरफ से ट्रांसमिशन होती है। और हाफ डुप्लेक्स के केस में क्या एग्जांपल आ जाएगा? लाइक वॉकी टॉकी है, सर वायरलेस नेटवर्क सर। वायरलेस नेटवर्क सर। अभी आपका कहना है कि हाँ ठीक है, कि वो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है। लेकिन अब उसमें भी टेक्निक चेंज हो गए हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ। अब जो है मैंने देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की कि मान लो इंटरनेट से आपका कनेक्शन है, एक नेटवर्क में आप कनेक्टेड है और आप इंटरनेट पे कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे कि आप जैसे या तो डाउनलोड करना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं। तो वैसे केस में आप अपने सिस्टम की एनआईसी में ये चेंजेस कर सकते हैं कि आपकी एनआईसी किस मोड में काम करे। ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि आप अपने कंप्यूटर पे कैसे चेंज कर सकते हैं। राइट, फिर फुल डुप्लेक्स मोड का काम देखो कि क्या है कि फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों टास्क एक ही साथ होते हैं। जैसे फोन भी इसका एक एक आज के डेट में एग्जांपल है, दोनों साइड से साउंड आते हैं जाते हैं। अब तो फोन के मल्टीपर्पस यूज है, इंटरनेट भी एट अ टाइम चलती है, वॉइस कॉल भी आते हैं। अब यस हमारे सर। पास जो डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस हमें सोच समझ के लेनी चाहिए कि हमारी डिवाइस हाफ डुप्लेक्स मोड में काम कर रही है या फुल डुप्लेक्स मोड में काम करती है। तो बट ऑब्वियस है फुल डुप्लेक्स मोड वाला ज्यादा बेटर यस सर। है ना। अब यहाँ पे है कि आखिर हम अपने कंप्यूटर को कैसे सेट कर सकते हैं कि भैया तुम हाफ डुप्लेक्स में काम करो या सिंप्लेक्स में काम करो, कैसे सॉरी या फुल डुप्लेक्स में काम करो। तो कभी आपने अपने कंप्यूटर के एनआईसी की सेटिंग देखी है? नो सर। नो, कोई नहीं। चलिए इसको हम लोग अभी करके देखते हैं। देखिए एक छोटा सा कमांड हिट कर रहा हूँ ncpa.cpl। वैसे आप इसको कंट्रोल पैनल से भी ओपन कर सकते हैं, इधर भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे जहाँ नेटवर्क का आइकन होता है कहीं से भी। तो ncpa.cpl जब एंटर किया तो देखो ये मेरे पास में जो भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं वो सारे यहाँ ओपन हो गए। इसमें से मेरा एक ये कनेक्शन है, ये तो मैं अभी नहीं डिस्टर्ब कर सकता, हाँ, क्योंकि इससे कनेक्टेड हूँ। ये दूसरा है, नेटवर्क वायर के थ्रू है, ये अभी डिस्कनेक्टेड है। मैं इसी में चेंजेस करके दी। कहाँ से हम मिलूं, हमें ऑप्शन मिलता है हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स का। तो ये जो एनआईसी है इसके ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए, इसके प्रॉपर्टीज में जाइए, फाइन। अब इसके प्रॉपर्टीज में जब जाएंगे तो आपकी ये एनआईसी जो रियल टेक की है, हाँ, पीसीआई एक्सप्रेस, हाँ, ये जो एनआईसी है इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। जब कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है एडवांस्ड। अब एडवांस में आपका देखना है कि किधर, तो देखो एक ऑप्शन है स्पीड एंड डुप्लेक्स है।
यस सर। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटो नेगोशिएशन है। मींस अगले जिस डिवाइस से जिस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और नहीं तो आप अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 1 Gbps तक स्पीड देखो है, 1 Gbps, 10 Mbps, 10 100 Mbps। और उसमें भी दो ऑप्शन है आपके पास, फुल डुप्लेक्स में रखना चाहते हो या हाफ डुप्लेक्स में रखना चाहते हो। तो जब फुल डुप्लेक्स में रखेंगे तो जो हमारा मीडिया है उसका उस पूरे मीडिया का यूटिलाइजेशन दो पार्ट में होगा, ट्रांसमिट के लिए भी और रिसीव के लिए भी। और जब सिर्फ हाफ डुप्लेक्स में रखेंगे तो एट अ टाइम एक टास्क के लिए होगा, यानी पूरे मीडिया का यूटिलाइजेशन एक ही काम के लिए होगा। सर नहीं समझे। जैसे मान लो एक सड़क है ना, उस सड़क पे दो गाड़ियां आ जा सकती है, ठीक है। अब वो जो सड़क है उसको हम अगर फुल डुप्लेक्स में रखेंगे तो जाएंगी भी आएंगी भी, यानी कि उस सड़क की दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाएगी, तभी तो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करेगा। यस सर, यस सर। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं भैया एक ही गाड़ी बहुत तेजी से जाए और आए, तो क्या करूंगा मैं, हाफ डुप्लेक्स कर दूंगा, जिससे या तो ट्रांसमिट बहुत फास्ट हो या रिसीव बहुत फास्ट हो, यस सर। है ना। तो वैसे केस में हम अगर हमारा स्पीड कम पड़ रहा है और हमको ज्यादा स्पीड से कोई टास्क करना है तो वैसे केस में हम हाफ डुप्लेक्स मोड में डाल लें, और नहीं तो ऑटो नेगोशिएशन में कर लें। तो खैर यस यहां से हम अपने एनआईसी पे जाकर के स्पीड को सेट कर सकते हैं, यस सर। है ना। और ठीक इसी तरीके से और भी दूसरे डिवाइसेस आते हैं जहां पे जो कॉन्फ़िगरेबल डिवाइसेस हैं जिसपे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो वहां भी जाके ये सेटिंग हम कर सकते हैं, यस सर। है ना। जैसे अभी आपके लिए एक एप्लीकेशन थोड़ा सा अननोन है, बट उस एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ। आज बच्चे बड़े कम हैं इसलिए थोड़ा सा लग रहा है ये चीजें उनको भी देखनी चाहिए। फिलहाल ये ऑप्शन समझ गए, यस सर। है ना। सर इथरनेट मतलब क्या था सर? ईथरनेट में एक टेक्निक है जिसको IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया है अपने 802.3 मॉडल में, जो ये आपको गाइडलाइन देती है कि वायर्ड नेटवर्क के थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होगा, ठीक है। जी सर। जैसे वायरलेस को भी स्टैंडर्डाइजेशन मिला 802.11 में, उसी तरीके से आपको वायर्ड को मिला एज अ ईथरनेट टेक्निक जो कि आपका 802.3 में है, ठीक। सर नहीं समझ में आ रहा है, क्या स्टैंडर्डाइज मिला मतलब, नहीं समझ में आ रहा। कोई भी चीज आप यूज करते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, यस सर। हाँ। आपके यस पास सर। अगर कोई भी वायरलेस डिवाइस हो तो आप उस पे देखिएगा, उस पे लिखा रहता है FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, FCC यस का सर। सिंबल बना रहता है। तो ये जो चीजें हैं, कोई भी चीज आप यूज करते हैं तो वो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तभी तो यूज करते हैं। अगर यस सर। कोई स्टैंडर्ड ना हो तो वो हर जगह फिट नहीं बैठेगा ना। जैसे फॉर एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। तो यूएसबी पोर्ट की जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड साइज है, इस एक स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, तभी तो आप किसी भी कंपनी का पेन ड्राइव खरीदें या डिवाइस खरीदें जो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो सबके ऊपर जो यूएसबी कनेक्टर होता है वो ऐसा होता है जो आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाए। यस सर। यस सर। तो ये सब लोग जो है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, उस ग्लोबल स्टैंडर्ड में जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करते हैं, जैसे सीडी या डीवीडी का साइज, है ना।
जी नहीं तो सर। डिफरेंट कंपनी डिफरेंट साइज का बना देती तो फिर मजबूरी हो जाती कि भैया उस कंपनी की अगर सीडी खरीदी तो उसी कंपनी का सीडी ड्राइवर खरीदो, राइटर खरीदो, तभी तो उसमें वो सीडी फिट बैठेगी। यस तो सर। कोई भी चीज होती है तो उसको उसको अगर आप ग्लोबली यूज करना चाहते हैं, हाँ, तो वैसे केस में आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन लेना होता है, और इस स्टैंडर्डाइजेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक IEEE भी है और एक ISO भी है। यस सर। ISO का नाम सुना है ना? यस सर। तो यस इस सर। तरह के, हाँ जी, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपके किसी भी टेक्निक को एक स्टैंडर्ड देने का काम करते हैं। और जब आपके टेक्निक को स्टैंडर्डाइजेशन मिल गया तो नाउ दिस टेक्निक कैन बी यूज ग्लोबली। ठीक है? ठीक है सर। ओके। यस हाँ, तो उसी तरीके से ईथरनेट टेक्निक आई, वायरलेस टेक्निक आई, सब चीजों को डिफाइन किया गया है। कहीं ना कहीं चीजें डिफाइंड है, तभी उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जब कोई चीज डेवलप होती है, कोई वायर ही बनाते हैं आप, वायरलेस डिवाइस बनाते हैं आप, हाँ, कोई नेटवर्क डिजाइन करते हैं आप, तो हर जगह किसी ना किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। ठीक है? ठीक अब है सर। देखिए, अब आ, ये चीजें हम लोग, जैसे स्पीड सेट करने की मैं बात कर रहा था, तो ये चीजें हम लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के पोर्ट पे भी करते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर का ये लैन पोर्ट था, लैन पोर्ट ही है ना, NIC। अब तो आप लोग हार्डवेयर पढ़ गए, अब समझ रहे होंगे कि NIC का मतलब क्या। NIC पे जो पोर्ट अवेलेबल है उससे नेटवर्क से कनेक्टिविटी होती है, तो उस पोर्ट पे आप जो है वो स्पीड सेट कर सकते हैं। वैसे हम लोग जनरली करते नहीं, हम लोग जो है ऑटो नेगोशिएशन मोड में ही छोड़ देते हैं, चलो भैया आराम से काम हो रहा है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। अब चाहे हम डेटा का फ्लो सिंप्लेक्स में करें, हाफ डुप्लेक्स में करें, या फुल डुप्लेक्स में करें, जैसे भी हो, ओवरऑल हम अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम इस तरह की सेटिंग्स करते हैं। अब जब डेटा ट्रांसमिशन की बात हो रही है, तो डेटा ट्रांसमिशन की बात जैसे ही करें तो वहां पे आप कम से कम दो या दो से ज्यादा नेटवर्क, दो से ज्यादा नोड को कनेक्ट करेंगे। अब यहां नोड का मतलब होता है कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट होती है, कोई भी डिवाइस। डिवाइस में कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं जो नेटवर्क से कनेक्ट होती हो? कोई भी सर, प्रिंटर, गुड। कंप्यूटर, मोबाइल। प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, और मोबाइल सर। मोबाइल हाँ, सर। मोबाइल भी कनेक्ट होता है नेटवर्क से। वेरी गुड। इसी तरीके से राउटर है, स्विच है, ब्रिज है, कैमरा सर। हाँ, कैमरा भी है, हब है, फायरवॉल है। प्रोजेक्टर सर। प्रोजेक्टर नेटवर्क से, नेटवर्क कनेक्टिविटी का पोर्ट नहीं होता उसमें। कंप्यूटर से तो लिंक रहता है ना सर। तो कंप्यूटर से लिंक हुआ ना बाबू, तो कंप्यूटर ना आपका नेटवर्क से कनेक्ट होता है। सर राउटर। हाँ बिल्कुल, राउटर। सर नेटवर्क मतलब होता है क्या सर? नेटवर्क का मतलब क्या होता है उसी टर्म पे आ रहा हूं मैं, इसी चीज को समझाऊंगा कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। ठीक है? जैसे देखो, फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है नेटवर्क के बारे में, है ना? कि कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर देन टू नोड्स। नोड का मतलब तो कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्ट हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस मीडिया। या तो वायर्ड मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट करें या वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्ट करें। ठीक है?
जब आप कनेक्टिविटी करते हैं तो किस लिए कनेक्टिविटी करते हैं? डेटा के ट्रांसमिशन के लिए। और जब डेटा का ट्रांसमिशन हुआ तो उस जो कनेक्शन है, जो हमने मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट किया है, दैट कनेक्शन इज नोन एज अ नेटवर्क। वो एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को हम लोग बना के देखेंगे, लेकिन इस काम को मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली एक नेटवर्क बनाऊंगा और डेटा ट्रांसमिट करके दिखाऊंगा कि कैसे डेटा का ट्रांसमिशन होता है। इसके लिए पहले मैं एक एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, जिस एप्लीकेशन का आप लोग भी अपने घर पे, छोटा सा एप्लीकेशन है अराउंड 50-55 MB का, उसको आप आराम से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसी के ऊपर में बहुत सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रैक्टिकल्स करेंगे। ठीक है, वैसे उसका नेम मैं बता दूं, उसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सिस्को के साइट से आप लिखिएगा डाउनलोड सिस्को पैकेट ट्रेसर, वो आपको नेटकैड के साइट पे लेके जाएगा। उधर आपको साइन इन करने बोलेगा कि आप साइन इन कीजिए, लेकिन साइन इन तो आप कर नहीं सकते, पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी कि जस्ट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो आप मोस्टली बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। तो अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन होकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके का होगा। नहीं सॉरी, रखा तो था मैंने इस मशीन में। या ऐसा है एप्लीकेशन। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर 800 करके मिलेगा। फाइन। फिर मैं दूसरा टूल जब आगे बढ़ाऊंगा तो ये VMware वर्क स्टेशन, ये भी आप लोग को डाउनलोड करवाऊंगा, मैं आपकी आपकी मशीन पे कॉन्फ़िगर करवाऊंगा। राइट, तो ये याद रखिएगा नाम फिर से, नहीं तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो फाइन। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग जो अभी तक आपने देखा हुआ है थियोरेटिकली, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे करके। जैसे आज क्वेश्चन आया नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क बना के देखेंगे, डेटा को ट्रांसमिट करके देखेंगे। राइट, यस सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस।
यस, BSc IT फर्स्ट ईयर है, ये PPU 2020-23। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 सर 5 5 6 7 8 9 10 यस सर 11 Yes, sir. 11. 12 13 14 15 14 Yes, 14 sir. 15 हाँ Yes, 14 sir. 15. 15 14 15 marked, 16 17 18 19 Yes, sir. 17 हो गया, 18 19 Yes, sir. 19. 20 21 22 23 24 25 26 Yes, sir. 26. 27 28 29 30 31 32 33 34 बिट्टू, 35 कृति, Yes, sir. 36 37 38 फाइन। ठीक है, चलिए तो सबको, सर, हाँ सर आपने लैपटॉप सजेस्ट नहीं किया सर अभी तक। क्या नहीं सजेस्ट किया बच्चे? लैपटॉप सर, ब्रांड सर, लैपटॉप का ब्रांड। लैपटॉप ब्रांड अगर लेना है तो आप या तो लेनोवो ले लो या डेल ले लो, डेल ठीक है, सर आसूस नहीं ले सकते हैं सर? ले सकते हैं, ऐसा नहीं सर है। उसमें उसमें फर्क क्या है सर? फर्क है आसूस। लीव कर दो। खुशबू मीटिंग लीव कर दो।